देखोगे तो तुमने देखा होगा कि मैं कैसे दिल्ली आके डिस्ट्रैक्ट हुआ 4-5 महीने के लिए। बहुत खतरनाक और डिस्ट्रैक्ट हुआ था। फोन एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, फेसबुक, व्हाट्सएप, वेब सीरीज, मूवीज, इसी में मेरा पूरा दिन पूरी रात निकलती थी। समझ रहे हो? घर पे रहता हूं तो घर में कलेश चलते हैं, ये चलता है, वो चलता है, ये काम कर दो, वो काम कर दो। कुछ नहीं भाई, माँ बाप को तुम्हारे सक्सेसफुल होने से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप दिल्ली तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको फीस देना 40,000 रुपए। हम पहले क्या देंगे, पहले हम फीस स्ट्रक्चर देखेंगे। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है सबके। देखो, जो वीडियो में ले आया हूं ना, दावा कर रहा हूं कि कोई तुम्हें बताएगा नहीं। पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ना कोई मास्टर, ना कोई सेलेक्टेड पर्सन, कोई नहीं बताएगा। सारी बातें शुरू करने से पहले तुम्हें एक बात बताऊंगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में भाई, अगर तुमको कोई मोटिवेट कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। कोई तुम्हें बहुत दिन तक मोटिवेटेड नहीं रख सकता। सब शुरू छोड़ के बात पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि भैया आपको दिल्ली जाके, इलाहाबाद जाके, मुखर्जी नगर जाके, पटना जाके तैयारी करना है या घर पे जाके तैयारी करना है या किसी गुरुकुल में जाके पढ़ाई करनी है। तो मैं बता रहा हूं, बहुत सारे डाउट्स आए थे, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसलिए ये वीडियो स्पेशली लाया हूं और पर्सनल एक्सपीरियंस पे ये वीडियो लाया हूं, क्योंकि अभी जो एक इवेंट आया था उसी के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। एसएससी के एग्जाम में राहुल को हर सवाल देखा देखा सा लगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही तो उसने ये क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक पे लगाए थे। टेक्स्ट बुक पास पर है हर सरकारी परीक्षा के मॉक टेस्ट, जिनके सवाल सीधा एग्जाम में ही आ जाते हैं। अब पास से होगा हर एग्जाम पास। अभी मैं दिल्ली में जब मीट किया था तो वहां पर मैं जाकर बच्चों से मिला मुखर्जी नगर में। बच्चों ने 40 हजार रुपए फीस दी हुई है भाई। 40,000 रुपए सिर्फ 4 सब्जेक्ट के लिए फीस दिया हुआ है। बाकी रहना खाना सब छोड़ दो, अलग है। तो हम इसी बात का डिस्कस करेंगे कि घर से बाहर जाके पढ़ाई करें या घर पे रह के पढ़ाई करें। आपकी चॉइस है। आप लास्ट में बताना कि आपको क्या सही लगा और क्यों सही लगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। क्या है कि तुम ये मान रहे हो फर्स्ट सिनेरियो में कि आप दिल्ली तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको फीस देना है 40,000 रुपए। हम पहले क्या करेंगे, पहले हम फीस स्ट्रक्चर देखेंगे कि आपका पूरे 2 साल में, 1 साल में जितने साल आपको तैयारी करनी है उसमें खर्चा कितना आता है आपका। इस चीज पे हम कंपैरिजन करेंगे सब कुछ के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला दिल्ली का सिनेरियो हो गया कि आप दिल्ली जा रहे हैं, मुखर्जी नगर जा रहे हैं, आपको वहां पे तैयारी करनी है। आप कोचिंग में गए, कोचिंग में एडमिशन लिया आपने, 40,000 रुपए पहला लग गया। उसके बाद मेरे भाई, दिल्ली में अगर तुम्हें रहना है तो महीने का 10,000 रुपए तुम्हारा कहीं भी नहीं गया है। तुमको रहना खाना सब कुछ वहां पे करने के लिए 10,000 रुपए तुम्हारे लगेंगे। तो और दूसरी बात ये कि अगर तुम कोचिंग से सोच रहे हो कि तैयारी करके तुम कोचिंग की सिलेक्शन ले लोगे तो कोचिंग वाले सिलेबस कंप्लीट कराने में लगाएंगे 1 साल कम से कम। और उसके बाद कम से कम तुमको 8 महीने खुद पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। 18 से 20 महीने तुमको लगेंगे। मैं मान चलता हूं कि एकदम वर्स्ट केस में तुम्हें 2 साल लग रहे हैं, मतलब कि 24 महीने हो गए। 10,000 रुपए तुम्हारा हर रोज हर महीने खर्चा हो रहा है, मतलब 2,40,000 रुपए हो गए। और 40,000 रुपए तुमने फीस दी है, मतलब 2,80,000 रुपए हो गए। और 20,000 मैंने मिसलेनियस खर्चे रख लिए, जो कि हो गए 3 लाख रुपए पूरे तुम्हारे खर्च हो गए 2 साल में। फीस स्ट्रक्चर है ये कि 2 साल में तुम्हें 3 लाख रुपए खर्च कर दिए तैयारी करने के ऊपर। अब तो देखते हैं सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, वो तो डिपेंड करता है कि आपने तैयारी की है कि नहीं की है। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें वहां पे तुम्हें करनी है। बाहर आके तुम्हें खाना भी खुद बनाना है, कपड़े भी खुद धुलने हैं, घर की सफाई भी खुद करनी है, कोचिंग आना जाना तुम्हें खुद करना है। ठीक है, हाँ। और इन सब के बाद जब कोई गांव का बच्चा, जैसे हमारे यूपी बिहार का बच्चा, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था। अगर तुम लोगों ने मेरी जो रॉक वाली वीडियो देखोगी तो तुमने देखा होगा कि मैं कैसे दिल्ली जाके डिस्ट्रैक्ट हुआ था 4-5 महीने के लिए। बहुत खतरनाक और डिस्ट्रैक्ट हुआ था। फोन एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, फेसबुक, व्हाट्सएप, वेब सीरीज, मूवीज, इसी में मेरा पूरा दिन पूरी रात निकल गई। समझ रहे हो? तो आप लोग के साथ भी होगा। ह्यूमन बीइंग हो आप, बिल्कुल होगा। आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने वो चीज देखा नहीं है। अचानक से एक्सपोजर मिल जाता है तो पच नहीं पाता है। सारी डिस्ट्रक्शन आपके पास भी आएंगी। आप कहो कि यार नया शहर है, चलो थोड़ा कुतुब मीनार घुमाते हैं, समझ रहे हो, चलो थोड़ा रेड फोर्ट घुमाते हैं। उसके बाद लड़के लड़की दोनों के लिए कह रहा हूं, किसी न किसी से हो सकता है इन्फैचुएशन हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए, फिर तुम उसके बारे में सोचने लगो। कोई लड़की लड़के के बारे में सोच रही है, कोई लड़का लड़की के बारे में सोच रहा है। भाई ये बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन है। लोग इस पर मुझे ट्रोल करते हैं, लेकिन मैं एकदम खुल के बोलता हूँ, ये बहुत ही छोटे डिस्ट्रैक्शन है जिसको आप ध्यान नहीं देते हो। ये हो गया तुम्हारा भाई। अब तुम सुबह उठ के सोचोगे कि यार क्या खाना बनाऊं आज, दाल चावल बना लेता हूं। फिर कहोगे नहीं यार, दाल चावल बनाते हुए बहुत दिन हो गए, आज पनीर बना लेता हूं। ठीक है, सोचते रहोगे बस क्या खाना खाऊं, क्या बनाऊं, कैसे करूं, कैसे ले आऊं, पानी कब आएगा, पानी कहां से आएगा। फिर तुम्हें अपनी एक बात बताता हूं कि जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं 4th फ्लोर पे रहता था भाई। 4th फ्लोर पे वो बोलता था कि 40 रुपए लूंगा 1 बोतल पहुंचाने का, 20 लीटर वाला। मैं उसको 40 रुपए नहीं देता था। मैं खुद बोतल लेके जाता था, भर के कंधे पे रख के ले आता था, 4th फ्लोर पे चढ़ाता था। 10 रुपए लगता था उसमें, सिर्फ 30 रुपए बचाता था मैं वहां पे अपना। तो ये सारी चीजें होती है, बाहर रहने पे बहुत सारी चीजें तुमको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो तुम्हारा हो गया। खर्चा हो गया तुम्हारा 3 लाख रुपए। ठीक है, और तुम ये सारी चीजें देख रहे हो कि हाँ भैया खाना बना रहे हो, खा रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बॉडी को, सब कुछ चल रहा है, डिप्रेशन में जा रहा हो, एंजाइटी हो रही है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मॉक में नंबर कमा रहे हैं। ये सारी चीजें तुम फेस करोगे जब तुम बाहर आके रहोगे। ये तुम्हारा फर्स्ट सिनेरियो था।
ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो पे। सेकंड सिनेरियो क्या है कि हम घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। और घर पे रह के पढ़ाई कैसे कर रहे हैं कि अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5,000 रुपए लगेंगे और तुम्हारे पास चारों सब्जेक्ट के कोर्सेज तुम्हारे फोन में हो। ठीक है, 5,000 रुपए लगेंगी तुम्हारी किताबों की, जितनी भी किताबें इंपॉर्टेंट किताबें हैं, तो मान के चलो कि 4 से 5,000 रुपए में तुम्हारी सारी किताबें आ जाएंगी, मतलब टोटल हो गया तुम्हारा 10,000 रुपए। खाने का पैसा नहीं लगेगा क्योंकि 20 साल से तुम्हें बाबूजी खिला रहे हैं, अपने 2 साल और खिलाएंगे, उसका पैसा वो तुमसे नहीं लेंगे कि तुम खा रहे हो, मेरा पैसा दो मुझे। ठीक है, एक चीज हो गई। 1,000 रुपए मान के चलो कि तुम अपने घर के पास वाली किसी लाइब्रेरी में दे रहे हो, 1,000 रुपए तुम दे रहे हो। अगर तुम मान के चलते हो कि अगर तुम यहाँ भी 2 साल की तैयारी करते हो, यहाँ भी 2 साल की तैयारी करते हो, तो तुम्हारे कितने हो गए भैया? 24,000 रुपए। 10,000 यहाँ खर्च किए, 24,000 और खर्च किए, 34,000, और मैं मान लेता हूँ कि 16,000 और खर्च कर दिए। तो इधर उधर चीजें खरीदने में, क्या करने में, वो करने में 50,000 रुपए तुमने खर्च कर दिए पूरे 2 साल में। वहां कितना खर्च हो रहा था? 3 लाख रुपए। यहां कितना खर्च हो रहा है? 50,000 रुपए। अब देखो दूसरी चीज, तुम्हें खाने का टेंशन नहीं है कि सुबह उठिए बनाऊं क्या, इसी बात का टेंशन नहीं है। रात में क्या बनेगा, इस बात का टेंशन नहीं है। जो भी रूखा सूखा माँ बाप खिला रहे हैं, जो खा रहे हैं, तुम भी वही खाओगे, वही खाते हुए बड़े हुए हो, वही 1 साल और खाओगे। प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड होगा, टाइम टू टाइम मिलेगा, तो परेशानी ज्यादा नहीं होगी। दूसरी चीज, माँ बाप को हमेशा देखते रहोगे। भाई देखो, तुमको अपना मकसद ढूंढना बहुत जरूरी है। कहते ना लोग कि सर मैं मोटिवेट नहीं हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मन नहीं लग रहा है। तुमको अपना मकसद मिला ही नहीं है। तुम यही नहीं खोज पाओगे तुम्हें एसएससी की तैयारी करनी क्यों है, तुम यही ढूंढ नहीं पाओगे। पहली चीज को ढूंढो कि क्यों करना चाहते हो। तो ऐसा अगर ढूंढ लोगे ना, अगर तुम्हें एक प्रॉपर आंसर मिल गया ना कि हाँ मुझे इसलिए ये चीज को करना है, तो तुमको मोटिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम खुद सब कुछ कर लोगे, चाहे तुम घर पे रहो, चाहे चांद में रहो, कहीं भी रहो, तुम कर लोगे। ठीक है, तो देखो तुमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल गया, माँ बाप के साथ हमेशा रह रहे हो, उनका अटेंशन तुमको मिल रहा है। होता है, मैं अभी एक बात पे आऊंगा जिसका बहुत ज्यादा डाउट है। उसके बाद लाइब्रेरी जा रहे हो, अपने भाई दोस्त के पास हो, कहीं कुछ नया नहीं करना है, ना कभी फ्लैट ढूंढने जाना है, ना कहीं बर्तन खरीदने मतलब बर्तन धुलना है, ना ही तुम्हें सब्जी खरीदने जाना है। मान लो सब्जी तो खरीदने जाना है, मान लो घर का काम है, कोई बात नहीं। लेकिन ये एक है कि बहुत ज्यादा मेंटल पीस है तुम्हारे पास कि तुम्हारे दिमाग में कोई काम नहीं है। समझ रहे हो, 50,000 रुपए तुमने खर्च किए हैं और तुम अपने घर पे बढ़िया प्रॉपर खाना पीना खा रहे हो। हाँ, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है कि मुझे करना है, तो तुम कर लोगे वहां से भी। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर घर पे रहता हूं तो घर में कलेश चलते हैं, ये चलता है, वो चलता है, ये काम कर दो, वो काम कर दो। कुछ नहीं भाई, माँ बाप को तुम्हारे सक्सेसफुल होने से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को कह दो कि भैया देखो, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे का स्लॉट है, और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे का स्लॉट है। इस 4 घंटे में तुम्हें घर का जितना काम देना है मुझे कर दो, मैं सब कर दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर 10 बजे मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं और शाम को 6 बजे आ रहा हूं लाइब्रेरी से, उस बीच में मुझे कोई फोन नहीं आना चाहिए, अनटिल अनलेस कि किसी की मरने की हालत हो। समझ रहे हो, तब तक मुझे कोई फोन नहीं आना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कौन माँ बाप, कौन भाई बहन नहीं चाहेगा कि तुम पढ़ो यार, सब बहानेबाजी है भाई, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये था 2 सिनेरियो, बाहर जाके पढ़ने का, घर पे रह के पढ़ने का। फीस स्ट्रक्चर कैसे करना है, इधर कितना खर्चा हो रहा है, इधर कितना खर्चा हो रहा है, यहाँ तुमको क्या मिल रहा है, क्या मेंटल पीस मिल रहा है, यहाँ तुमको क्या मिल रहा है, क्या मेंटल पीस मिल रहा है। अब चॉइस आपकी है कि आपको इलाहाबाद दिल्ली जाके पढ़ना है कि आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो भाई, अगर तुम पढ़ना चाहोगे, तुम जहां होगे वहीं पर पढ़ लोगे। नहीं पढ़ना चाहोगे, तुम चांद पे भी चले जाओगे, चाहे तुम कितने भी गुरुकुल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम नहीं पढ़ पाओगे। सिंपल सी बात मैं जानता हूं। बस कोई और डाउट हो कमेंट कर देना, और भी कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्पेक्टर किशन जो पॉपअप हो रहा होगा यहाँ पे, वहां जाके फॉलो कर सकते हो। वहां मैं लगातार लाइव आता रहता हूँ, तो वहां डाउट्स क्लियर होते रहते हैं बच्चों के। ठीक है, चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।